पीएमसी बैंक के 3 मुलजिमों को 23 अक्टूबर तक के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज फिलीपीन और जापान के एक हफ्ते तवील दौरे पर रवाना हो गए हैं। मालदीव ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फरोग देने के लिए भारत की कारोबारी इकाइयों के साथ बेहतर इश्तराक पर जोर दिया है। और खेलों में नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन लोगों को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश करने वालों को मुल्क से फरार होने और पाकिस्तान में पनाह लेने में मदद दी थी। नवी मुंबई के खारघर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि साजिश करने वालों को फरार होने में किसने मदद दी और उनके साजिश करने वालों के साथ कारोबारी, तिजारती या दूसरे किस किस्म के ताल्लुकात थे। एक समय था जब आए दिन महाराष्ट्र में बम धमाके होते थे, मुंबई दहल जाता था, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी अहम इमारतों पर आए दिन बम गोले, आए दिन हिंसा, आए दिन आतंकवाद। और उस समय जिन लोगों पर सवाल उठे, बम धमाकों के जो मास्टरमाइंड सामने आए, वो बच करके निकल गए। इस मामले में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन और दीगर अहम मुलजिम सिलसिलेवार धमाकों के फौरन बाद पाकिस्तान फरार हो गए थे। जनाब मोदी ने कहा कि कसूरवार डरे हुए हैं और गैर मुताल्लिक मामलात उठाकर तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम उनसे उनकी हरकतों का जवाब लेकर रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद नीतीश कुमार की कयादत में बिहार असेंबली का आइंदा चुनाव लड़ेगा। एक टीवी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में जनाब शाह ने कहा कि कौमी सतह पर दोनों पार्टियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में काम कर रही हैं और रियासत में वो मौजूदा वजीर आला की कयादत में काम करेंगी। दोनों पार्टियों के दरमियान मुबैना तकरार के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी सदर ने कहा कि एक मखलूत इत्तेहाद में इख्तलाफात और तकरार का हमेशा इम्कान रहता है और इसे सेहतमंद मखलूत का एक पैमाना समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि एक दूसरे की राय में कुछ इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन दिलों में रंजिश नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019। हरियाणा में 90 असेंबली सीटों के लिए आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की खातिर वसी इंतजामात किए गए हैं। चंडीगढ़ के हमारे नामानिगार अश्वनी कुमार शर्मा के साथ खुसूसी इंटरव्यू में आला इंतखाबी अफसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में तकरीबन 3000 हसास और 100 इंतहाई हसास पोलिंग मराकज हैं। उन्होंने कहा कि इन पोलिंग स्टेशनों पर मरकजी नीम फौजी दस्ते और माइक्रो मुशाहिदीन तैनात किए जाएंगे। वोटिंग मशीन्स कमीशन हो रही हैं, उनका रैंडमाइजेशन हो चुका है हर दृष्टिकोण से, और कानून व्यवस्था के मामले में भी तैयारियां पूरी हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगभग सभी टुकड़ियां हरियाणा में पहुंच चुकी हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली के लिए 21 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात में चुनाव मुहिम के अब जबकि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, तमाम सियासी पार्टियों के लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए रियासत भर के दौरे कर रहे हैं। हरियाणा में सियासी पार्टियां इलाकाई और कौमी मामलात पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस और INLD समेत तमाम सियासी पार्टियां नौजवानों और किसानों को रागिब करने की कोशिश कर रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला मनोहर लाल रियासत में नौजवानों को फराहम किए गए रोजगार और सभी शोबों में जामे तरक्की की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मुल्क की मईशत, बेरोजगारी और रफाल सौदे जैसे मुख्तलिफ मामलों को उठाया है, जबकि कांग्रेस के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोजी रोटी से जुड़े मुकामी उमूर पर तवज्जो दे रहे हैं। बीजेपी ने किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें मजीद इमदाद फराहम करने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस किसानों के कर्ज माफ करने की बात कर रही है। उधर INLD के लीडर स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम इमदादी कीमत देने और खवातीन के वकार को यकीनी बनाने की बात कर रही है। चंडीगढ़ से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद।
महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है और अहम लीडर और पार्टी वर्कर वोटरों को लुभाने के लिए रैलियां और अवामी जलसे कर रहे हैं। रियासत में 288 रुकनी असेंबली के लिए बीजेपी, शिवसेना इत्तेहाद और कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद के दरमियान रास्त मुकाबला है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे, सातारा और परली में रैलियों पे खिताब करेंगे। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे भी आज पालघर, बोईसर, डहाणू और विक्रमगढ़ असेंबली सीटों के उम्मीदवारों के लिए मनोर में एक रैली करेंगे। रेलवे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज मीरा भाईंदर में एक आवामी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया रियासत के भोकर, लातूर, सोलापुर और पुणे, वही कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धारमैया सांगली, जत और अक्कलकोट में रैलियां करेंगे। चुनाव का दिन नजदीक आने को है, इसी के चलते रियासत में मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए लोगों को बड़ी तादाद में वोट करने की अपील की जा रही है। नासिक साइक्लिस्ट फाउंडेशन ने मानवता फाउंडेशन के साथ मिलकर मुंबई में आज एक साइकिल रैली का एहतमाम किया है। ये रैली आज सुबह 7 बजे गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुई। वहाँ से ये साइकिल रैली शहर के अहम मकामात जैसे कि मरीन ड्राइव, महालक्ष्मी, सिद्धि विनायक, शिवाजी पार्क, दादर से गुजरकर थाने पहुँचेगी। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के साथ साथ बिहार में समस्तीपुर लोकसभा सीट और महाराष्ट्र में सतारा लोकसभा सीट के लिए भी जिमनी चुनाव इस महीने की 21 तारीख को होंगे। 17 रियासतों के 51 असेंबली हलकों के लिए जिमनी इंतखाबात भी उसी रोज होंगे। सियासी पार्टियां मुख्तलिफ हलकों में राय दहंदगान को लुभाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि चुनाव मुहिम में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लद्दाख उमूर के महकमे को उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रिगजिन सैम्फेल के साथ लेह मुंतकिल कर दिया है, ताकि खित्ते की सबसे नए मरकज के जेर इंतजाम इलाके के तौर पर मुंतकली हो सके। लद्दाख जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून 2019 के मुताबिक इस महीने की 31 तारीख को बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मरकज के जेर इंतजाम नया इलाका बन जाएगा। जनाब रिगजिन, जिनका ताल्लुक लद्दाख खित्ते से है, 2003 के यूपी काडर के आईएएस अफसर हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुंबई की एक अदालत ने पीएमसी बैंक घपले में 3 मुलजिमों को 23 अक्टूबर तक अदालती तहवील में भेज दिया है। तीनों मुलजिमों को, जिनमें हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश वाधवान, उनके बेटे सारंग और पीएमसी बैंक के साबिक चेयरमैन वरयाम सिंह शामिल हैं, कल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजी शेख के सामने पेश किया गया था। अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा था कि वो जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ले और फिर कोई मखसूस तारीख दिए बगैर उसकी दरख्वास्त मुलतवी कर दी थी। इससे पहले इस माह मुंबई पुलिस की इक्तसादी जराइम से मुतालिक शाख ने बैंक को 4,355 करोड़ रुपए मालियत का मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए वाधवंस और पीएमसी बैंक के आला अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक 2 रोजा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इफ्तिताह करेंगे। इस सेमिनार में गुप्त दौर के मशहूर मारूफ हुक्मरां स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के रोल और अहमियत नीज कौम का सियासी मुस्तकबिल के मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक रिपोर्ट। 2 रोजा सेमिनार का मौजू है गुप्त वंशैक वीरा, जिसके मायने है गुप्त वंश का एक ही बहादुर स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त दौर को हिंदुस्तानी तवारीख का सुनहरा बाब कहा जाता है और स्कंदगुप्त को भारत का रक्षक, क्योंकि उसने हमलावर हूणों के खिलाफ फतह हासिल करते हुए उन्हें हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर कर दिया था। हूणों के साथ अहम जंग वाराणसी के नजदीक औड़िहार में हुई, जिसका नाम हूणहार यानी हूणों की हार से निकला। इस जंग का एक फतही सुतून भी गाजीपुर के सैदपुर इलाके में भितरी में स्कंदगुप्त ने बनवाया, जिस सुतून के बारे में सेमिनार में बातचीत होने की तवक्को है। सेमिनार के कोऑर्डिनेटर ज्ञानेंद्र राय ने आकाशवाणी को बताया कि सेमिनार का मकसद अपने मुल्क की सरकर्दा हस्ती के बारे में नई नस्ल को बाखबर करना है। उन्होंने कहा कि जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, अमेरिका और नेपाल जैसे मुल्कों के तारीख साज और स्कॉलर्स भी इस सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने लड़कियों के लिए एक फेसबुक प्रोग्राम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल के दूसरे मरहले का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम का मकसद पूरे भारत में कबायली लड़कियों को अपनी बिरादरी के लिए गांव की सतह पर नौजवान डिजिटल लीडर बनने के लिए उन्हें तहरीक देना, रहनुमाई करना और हिम्मत अफजाई करना है।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद फिलीपीन और जापान के एक हफ्ते तवील दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जापान के शाह नारुहितो के तख्त नशीनी की तकरीब में शिरकत के लिए जापान का दौरा कर रहे हैं। वजारत खारजा में मशरक के उमूर के सेक्रेटरी विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि सदर जमहूरिया 17 से 21 अक्टूबर तक फिलीपीन और 21 से 23 अक्टूबर तक जापान का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति जी के दौरे का मकसद हम दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ तिजारत बल्कि इक्तिसादी ताल्लुकात को उजागर करना है। हमारा फिलीपींस के साथ पहले ही मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। हमारे सेहत के शोबे में ताल्लुकात हैं, ज़राअत के शोबे में है और काबिल तजदीद तवानाई और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताल्लुकात हैं। मालदीव ने अपनी मईशत को वुसअत देने की गरज से नए इम्कानात का पता लगाने के लिए भारत की कारोबारी कंपनियों के साथ बेहतर इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। मालदीव के शहर माले में इंडियन एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मालदीव के माशी तरक्की के वजीर फैयाज इस्माइल ने कहा कि दोनों मुल्कों की मईशतों खुसूसन इसे वुसअत देने के लिए काफी जबरदस्त गुंजाइश है। मालदीव के वजीर ने तिब्बी सयाहत और खुराक की डिब्बाबंदी को ऐसे शोबे करार दिया जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में बड़ा इजाफा किया जा सकता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान करीबी ताउन की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले 11 महीनों में बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। पिछले साल नवम्बर में जब से जनाब सालेह ने सदर का ओहदा संभाला है, दोनों पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारत ने मालदीव के लिए $1.5 अरब के सिलसिलेवार कर्ज का वादा किया है और ये बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों के जरिए तरक्की में मदद कर रहा है। कोलंबो से संतोष कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कल चेन्नई में शुरू हो गई है। पृथ्वी कोठारी ने निर्वाण दोषी को 9-11, 11-3, 11-6 और 11-5 से हराया। 12 साल के उम्र के दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक तमिलनाडु से है, जबकि ये पहला मौका है कि कुछ कबायली बच्चे इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। 7 दिन तक चलने वाला टूर्नामेंट मंगल तक जारी रहेगा। HCL SRFI स्क्वैश चैंपियनशिप में आज चेन्नई में खिताबी मुकाबले के लिए महेश मनगांवकर का मुकाबला मलेशिया के इवान युएन से होगा। भारतीय फनकारों ने कल शारजा में बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश की तकरीबात की मुनासबत से उनका पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम गाया। शारजा में इंडियन एसोसिएशन के जरिए मुनक्किदा इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात में उमूर खारजा के वजीर ममलिकत वी मुरलीधरन शामिल थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बज प्यारे तो सीताराम। अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने अजीम समाजी मुसलिह और मोहसिन मिल्लत सर सैयद अहमद खान के 202वें यौम पैदाइश पर खुसूसी मज़ामीन शाये करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। इसके अलावा सभी अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े की समाअत मुकम्मल होने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। मिलाप की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद की समाअत मुकम्मल, फैसला 23 दिन बाद सुनाया जाएगा। अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन लोगों ने 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश करने वालों को फरार होने में मदद दी है, जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में अब के चुनाव मुहिम के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। सियासी पार्टियों ने वोटरों को राग़िब करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। पीएमसी बैंक के 3 मुलजिमों को 23 अक्टूबर तक के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है। और खेलों में नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू हो गई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।